हाय फ्रेंड्स, चलिए एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 85 क्वेश्चंस मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। उसका कोशिका का विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका जैविकी या सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपने जगह जगह देखे होंगे इस तरीके के। तो ये हैं कवक। ठीक है, और मनुष्यों के हाथों में इस तरीके के जो चकत्ते पड़ जाते हैं तो ये होता है कवक इन्फेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी या अल्गोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी या अल्गोलॉजी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहे होंगे आपको शैवाल। जैसे तालाब में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें जो हरे कलर का जो कीचड़ टाइप का जम जाता है तो वो होते हैं शैवाल। ठीक, विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अलग अलग प्रकार के वायरस यहाँ पर दिखाए गए हैं। HIV वायरस, हेपेटाइटिस, इबोला। ठीक है, इसी प्रकार से कोरोना वायरस भी है, इन्फ्लुएंजा। विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लाइकेन के अध्ययन को लाइकोनोलॉजी कहा जाता है। लाइकेन का अध्ययन लाइकोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा है लाइकेन। जब लकड़ी पर आपने देखा होगा फफूंद टाइप का लग जाता है तो ये होते हैं लाइकेन। ठीक है, तो ये क्या है? लाइकेन है। ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? एंथोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको फूल दिखाई दे रहे होंगे तो इनके अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, पुष्प विज्ञान, हिंदी में पुष्प विज्ञान बोल देते हैं, एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, और इसी को फ्लोरिकल्चर भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। ये आपको अलग अलग प्रकार के फल दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से मधुमक्खी पालन होता है। ठीक है, तो ये है एपीकल्चर। अगला प्रश्न है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है पेडोलॉजी। अलग अलग प्रकार की मिट्टी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है। ठीक है, तो इन मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। अगला प्रश्न है, घासों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो घासों के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको घास दिखाई दे रही होगी और घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ ग्रास प्लांट्स। अगला प्रश्न है, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वृक्षों के अध्ययन को कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। ये वृक्ष दिखाई दे रहा होगा, इसकी स्टडी, इसके बारे में जानना डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, कैंसर और ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। हिंदी में अर्बुद विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्बुद विज्ञान, ऑन्कोलॉजी द स्टडी ऑफ कैंसर। ठीक है, तो चिकित्सा की वह शाखा जो कैंसर के अध्ययन, निदान, उपचार और रोकथाम से संबंधित है, ऑन्कोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑन्कोलॉजी या अर्बुद विज्ञान कहलाती है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, रेशम का कीड़ा। ठीक है, तो इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों के अध्ययन को एंटमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटमोलॉजी। तो ये है एंटमोलॉजी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ये अलग अलग प्रकार के कीट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसमें हम कंप्लीट जो भी इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं उनको करेंगे। साथ साथ जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे। एक भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से छूटेगा नहीं।
अगला प्रश्न है रक्त और इसके कारण होने वाले रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। तो अगला प्रश्न है मत्स्य पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मत्स्य पालन के अध्ययन को पिसीकल्चर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर। ठीक है, ये मछलियाँ दिखाई दे रही होंगी, इनके पालन के अध्ययन को पिसीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है उपयोगी पौधों की खेती को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उपयोगी पौधों की खेती को कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि। जैसे कि हम अपने लिए खाने के लिए गेहूँ, चावल और अलग अलग प्रकार के अनाज एवं दालें पैदा करते हैं, तो हम उपयोगी पौधों की ही खेती करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उपयोगी पौधों की खेती कृषि कहलाती है। अगला प्रश्न है जीव की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीव की आंतरिक संरचना के अध्ययन को एनाटॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनाटॉमी। तो ह्यूमन एनाटॉमी। तो ये विभिन्न अंगों के नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये आंतरिक संरचना के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो एनाटॉमी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन। अगला प्रश्न है पेड़ों की वार्षिक वृद्धि के छल्लों, ये छालों नहीं है, छल्लों है यहाँ पर। ठीक है, छल्लों की गिनती एवं विश्लेषण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहा जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये पेड़ दिखाई दे रहा होगा, इसको काटेंगे तो इसमें अलग अलग प्रकार के ऐसे ऐसे वक्र टाइप के बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनकी गिनती करी जाती है, तो उससे उसकी वार्षिक वृद्धि या उसकी आयु ज्ञात की जाती है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी के तहत पेड़ों की वार्षिक वृद्धि ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है फसल की खेती एवं खेत प्रबंधन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको एग्रोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी। ठीक है, तो एग्रोनॉमी, ये आपको दिखाई दे रही होगी फसल खड़ी हुई। अगला प्रश्न है क्रस्टेशियस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्रस्टेशियस के अध्ययन को कार्सिनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्सिनोलॉजी। अगला प्रश्न है ब्रायोफाइटा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है, अर्थात ऐसे पौधे स्थलीय होते हैं जिसे निषेचन के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है सिलेंट्रेटा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिलेंट्रेटा के अध्ययन को नीडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सिलेंट्रेटा ग्रुप के जीव अलग अलग प्रकार के ये दिखाई दे रहे होंगे आपको। अगला प्रश्न है जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहा जाता है। इथोलॉजी। ठीक है, इथोलॉजी कर लेंगे इसको, तो इथोलॉजी कहा जाता है जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को, इथोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर। अगला प्रश्न है फूल देने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूल देने वाले पौधों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, उनकी खेती और अनुप्रयोग का अध्ययन है। एंथोलॉजी और फ्लोरिकल्चर समान हैं। ठीक, अगला प्रश्न है परजीवियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो परजीवियों के अध्ययन को पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरासाइटोलॉजी। तो ये हैं पैरासाइट्स। ठीक है, अलग अलग प्रकार के पैरासाइट्स दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कम तापमान पर जीवन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कम तापमान पर जीवन के अध्ययन को क्रायोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो यह है क्रायोबायोलॉजी, द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन लिविंग थिंग्स विद इन अर्थ्स क्रायोस्फीयर और इन साइंस। अगला प्रश्न है मादा प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये गायनोकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी, ये मादा प्रजनन प्रणाली का चित्र दिखाया गया है। अगला प्रश्न है हृदय और उसके कार्यों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कार्डियोलॉजी दिखाई दे रहा होगा और ये हृदय के बारे में आपको दिखाया गया है इस चित्र में। अगला प्रश्न है बागों और बगीचों के विकास प्रबंधन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो बागों और बगीचों के विकास प्रबंधन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपको दो शब्दों के बारे में बताना चाहूँगा। एक हॉर्टिकल्चर, यानी कि कुछ में आप देख रहे होंगे कल्चर जुड़ रहा है और जबकि कुछ में लॉजी जुड़ रहा है। ठीक है, तो कल्चर क्या होता है? तो कल्चर होता है उस चीज़ की खेती। ठीक है, तो जैसे एग्रीकल्चर, तो कृषि जो होती है एग्रीकल्चर कहलाती है, तो जो खेती होती है। हॉर्टिकल्चर मतलब बाग और बगीचों की
के विकास प्रबंधन या उसकी खेती जो करी जाती है वैज्ञानिक तरीके से, तो उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जबकि लॉजी क्या होता है, तो वो विज्ञान होता है। विज्ञान जब लैब में किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो वो लॉजी के अंतर्गत आता है। या सब्जेक्टिव जो किसी चीज़ को हम पढ़ाई करते हैं किसी विषय के बारे में, तो उसको लॉजी कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स अंतर होता है कल्चर और लॉजी में। अगला प्रश्न है त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लीवर के अध्ययन को कहा जाता है हेपेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हेपेटोलॉजी। दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी कर लेना इसको, ठीक है, ओडोंटोलॉजी। अगला प्रश्न है जानवरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जानवरों के अध्ययन को जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जानवर आपको दिखाई दे रहा है, तो द स्टडी ऑफ एनिमल्स या एनिमल्स लाइफ, तो जूलॉजी। अगला प्रश्न है आदिम मनुष्यों एवं पौधों के बीच के संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है एथनोबॉटनी। क्या कहा जाता है? एथनोबॉटनी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। आदिम मानव यानी प्राचीन समय के जो मानव होते थे उनका पौधों के साथ संबंध जो रहता था उसको एथनोबॉटनी कहा जाता था। हिंदी में नृवंश विज्ञान कहा जाता था। अगला प्रश्न है मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। इक्थियोलॉजी। तो ये आपको मछली दिखाई दे रही होंगी, इक्थियोलॉजी। रेशम उत्पादन और इसके लिए रेशम के कीड़ों के पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है स्तनधारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्तनधारियों के अध्ययन को स्तनिकी कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में मैमाओलॉजी। मैमाओलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैमल्स। ठीक है, तो मैमल्स कौन होते हैं? तो जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में पक्षी विज्ञान कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। अक्सर परीक्षाओं में इंग्लिश में विकल्प दिए होते हैं, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में भी रखा है और हिंदी में भी रखा है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। कई बार आप इंग्लिश का कहीं और पढ़ लेते हैं और हिंदी का पढ़ लेते हैं। इंग्लिश का वर्ड होता है लेकिन वो देवनागरी लिपि में लिखा होता है, तो आप उसको अलग अलग समझ लेते हैं। तो इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ शामिल करने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें और इसी प्रकार के अच्छे इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने में मदद मिले। अगला प्रश्न है सरीसृप एवं उभयचर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सरीसृप एवं उभयचर के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी। ये हर्पेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। अगला प्रश्न है जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाणु के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो बैक्टीरियोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे बैक्टीरिया, इनके अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कोशिका की संरचना कार्यों का प्रजनन और जीवन चक्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको जीव कोशिका विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव कोशिका विज्ञान हिंदी में, और साइटोलॉजी या काइटोलॉजी बोल देते हैं, ये कहा जाता है इंग्लिश में, काइटोलॉजी। अगला प्रश्न है वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान को अर्बोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्बोरिकल्चर। अगला प्रश्न है न्यूरॉन्स और तंत्रिका के छल्लों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये छाले नहीं है, छल्ले हैं। ठीक है, तो छल्ले लिख लेना इसकी जगह पे। छल्लों के अध्ययन को तो न्यूरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। अगला प्रश्न है जीवित जीवों का प्रौद्योगिकी उपयोग को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोटेक्नोलॉजी। जी, अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अभी हमारे लगभग 45 क्वेश्चन और हैं, तो उनको अब हम अगले पार्ट में करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे हौसले को ऐसे ही बनाए रखने के लिए अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।